सीबीएसई बोर्ड के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों, अगर आप बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय में उच्च अंक लाना चाहते हैं तो आपको व्याकरण की कुंजी पद परिचय को भली भांति समझना ही होगा। क्या आपको यह नहीं लगता कि व्याकरण की कुंजी या यूं कहें मास्टर की है पद परिचय, यानी पूरे व्याकरण का समग्रावलोकन है पद परिचय। तो आइए इस पर चर्चा करें, इसे सीखें। अगर कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखें, इसका अविलंब निराकरण किया जाएगा। पद परिचय पर चर्चा करने से पूर्व हमें सर्वप्रथम शब्द और पद के अंतर को स्पष्ट करना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शब्द सदैव अकेला होता है और पद समूह में। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्द जैसे ही समूह में जुड़कर वाक्य बनाता है वह पद के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार शब्द का ही रूपांतरण पद में होता है। अगर पद को परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि जब कोई शब्द व्याकरण के नियम में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। आप पहली कक्षा से लेकर अब तक अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते आ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एक्सेट्रा। हिंदी में इसे ही शब्द भेद कहते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इसी प्रकार पद के भी 5 भेद होते हैं। कुछ विद्वान इसके 8 भेद मानते हैं और कुछ इसके 5 भेद मानते हैं। शब्द भेद के वर्गीकरण का एक प्रमुख आधार विकारी और अविकारी होता है। जिन शब्दों का रूपांतरण लिंग, वचन और कारक के कारण होता है उसे विकारी कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये अविकारी हैं। इसी का विपरीत जिन शब्दों का रूपांतरण लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं होता है उसे अविकारी अथवा अव्यय कहते हैं। इसकी संख्या भी 4 है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। यानी अविकारी ही अव्यय है। इसे भी हम भली भांति समझ लें। एक बार पुनः पद परिचय को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। जैसे आपसे कोई आप अपना परिचय देने के लिए कहे तो आप क्या करते हैं? आप अपना नाम बताते हैं, पिताजी का नाम बताते हैं, आप किस शहर से हैं, आपका घर कहाँ है, मोहल्ला कहाँ है, आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं। ये परिचय देकर आप प्रश्नकर्ता को संतुष्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार व्याकरण भी आपसे पूछता है, यानी पद से पूछता है कि पद का रंग, रूप, आकार, प्रकार कैसा है। तो पद परिचय के भी कुछ प्रमुख आधार हैं। जैसे पद के भेद, पद का लिंग, पद का वचन और क्रिया के साथ इसका क्या संबंध है। हालांकि अविकारी अथवा अव्यय के नियम में थोड़ा परिवर्तन होता है जिसे बाद में देखेंगे। आइए एक प्रचलित उदाहरण के माध्यम से पद परिचय को समझने का प्रयास करते हैं। संज्ञा पद का एक उदाहरण, एक प्रचलित उदाहरण को देखते हैं। जैसे हिमालय भारत का पर्वत है। अब इसमें हिमालय का पद परिचय देखते हैं तो हिमालय क्या है? संज्ञा है। संज्ञा कौन सा भेद है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग इसका क्या है? तो यह पुल्लिंग है। वचन क्या है? तो यह एक वचन है। और क्रिया के साथ इसका क्या संबंध है? तो है क्रिया का यह कर्ता है। अब देखते हैं कि भारत का पद परिचय। तो भारत क्या है? संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत का लिंग क्या है?
भारत माता भी कहते हैं, लेकिन ये पुल्लिंग है। और वचन क्या है? एक वचन है। अब पर्वत को देखते हैं, तो पर्वत क्या है? तो पर्वत भी संज्ञा है। संज्ञा का कौन सा भेद है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत का लिंग क्या है? तो यह पुल्लिंग है। पर्वत क्या है? पर्वत एक वचन है। और कारक में देखते हैं कि यह एक कर्म कारक है। एक और उदाहरण से इसे समझें। सर्वनाम केंद्रित पद परिचय का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं स्वयं कानपुर चला जाऊंगा। अब इसमें मैं स्वयं का पद परिचय दें, तो जाहिर है कि यह सर्वनाम है। तो सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो निजवाचक सर्वनाम है। और चला जाऊंगा, तो जाहिर है कि यह पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। इसकी दूसरी कड़ी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि ज्ञान भारती गुरुकुल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें